So now let's try to see that how we can implement actually group functions. So just look at the screen. जो स्क्रीन के ऊपर आपको भी नजर आ रहा है. अब यहाँ पे एक क्यूरी है कि you need to write a query to display minimum, maximum, sum and average salary which the company is paying to employees. और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि a company want to know how many employees are there currently in the company as a working. So just to repeat, आपने एक ऐसी क्यूरी लिखनी है जो सम, मिनिमम यानी कम से कम सैलरी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सैलरी, एवरेज सैलरीज जो भी कंपनी पे कर रही है वो आपको डिस्प्ले हो. और ये बहुत कॉमन बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है जो ये अकाउंट्स वाले कर रहे होते हैं या अकाउंट डिपार्टमेंट कर रहे होता है कि जी दे बिकॉज दे आर द नंबर गेम्स. सो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्यूरी टू विच यू गाइज विल बी यूजिंग मोर फ्रीक्वेंटली कि यार इस महीने हमने कितने पैसे दिए एम्प्लॉयज को, कम से कम कितने दिए हैं, एंड सो ऑन. सो इसका हल अब हमारे पास सिंगल रो फंक्शन नहीं है. देयर इज नो सिंगल रो फंक्शन विच काउंट द नंबर ऑफ रोज. मतलब अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सम फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू, सैलरी का कॉलम हमारे पास है, आई नीड टू सम ऑल द वैल्यूज विच आर अवेलेबल इन सैल कॉलम. अब मैं अगर सिंगल रो फंक्शन की तरफ जाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं कि जिसमें मैं मल्टीपल रोज इनपुट करूं और एक रो आउटपुट में आ जाए. सो दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल. फॉर क्वेश्चंस लाइक दीज वी हैव टू गो टू द ग्रुप फंक्शन. सो जस्ट लुक एट द सोल्यूशन. सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टैटिक, कॉमा सम ऑफ सेल, कॉमा मिन ऑफ सेल, कॉमा मैक्स ऑफ सेल, कॉमा एवीजी ऑफ सेल मीन एवरेज. सो सेल एक कॉलम है जो मैंने हर ग्रुप फंक्शन में इनपुट किया एंड आई विल गेट वन रो और वन कॉलम पर ग्रुप, क्योंकि मैंने ग्रुप ही एक भेजा. मैंने अभी ग्रुप क्रिएट नहीं किया. मैंने कहा सारी रोज इनपुट जाएंगी सेल कॉलम की और एक मेरे पास आउटपुट आएगी अगेंस्ट काउंट, अगेंस्ट सम, अगेंस्ट मिन, अगेंस्ट मैक्स, अगेंस्ट एवरेज एवीजी. तो यहां पे आप सोचेंगे कि ये काउंट क्या चीज है. जो काउंट है वो बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके देता है इन अ ग्रुप अभी क्योंकि बने नहीं हुए, तो इन अ टेबल. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने हैं लेट्स से, तो उसके लिए हमें काउंट यूज करना पड़ता है. स्टैटिक मीन कि वी आर इंक्लूडिंग ऑल द नल और नॉट नल वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल सेल का कॉलम है, उसके अंदर हमें अभी फॉर एग्जाम्पल दो कॉलम्स की जो दो एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पता, तो अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम नेम लिख दूंगा तो नल विल बी एक्सक्लूडेड, मतलब नॉट इंक्लूडेड. अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 14 रोज हैं और दो रोज की सेल कॉलम की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो एक्चुअली 12 रोज का सम हो रहा होगा. दो जिनमें नल वैल्यू है, दो वैल्यूज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सम. लेकिन द मोमेंट आई विल राइट स्टैटिक मीन चाहे वैल्यू है या नहीं है, यू नीड टू काउंट देम और यू नीड टू इंक्लूड देम. ये बेसिकली फर्क होता है स्टैटिक में वर्सेस एनी स्पेसिफिक कॉलम नेम. So let's try to implement it. So I'm switching it back to the same editor and let's see. We'll try to play around with this query a bit in the editor and to see what we get out of it. So if we try to run this query first to see कि ये query सही भी है कि नहीं है. तो अब देखें इस query की आउटपुट में रो मेरे पास एक ही आई है. काउंट है 14 यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 14 है. सम सैलरी का 290 समथिंग है. मिनिमम सैलरी 800 है, मैक्सिमम सैलरी 5000 है. एंड लुक हियर एवीजी में उसने 2073 और पता नहीं क्या क्या उसने कर दिया. सो लेट्स ट्राई टू थोड़ा उसको नीट एंड क्लीन करते हैं. लेट्स ट्राई टू यूज राउंड फंक्शन और ट्रंकेट, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, डजंट मैटर. तो round it to let's say 1. Now let's see what it does. तो अब देखें इसने अब राउंड थोड़ी सफाई कर दी है इसने, 2073.2 कर दिए, बाकी इसने सारे फंक्शन रिमूव कर दिए. अब यहां पे अगेन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ने तो अभी कहा था कि सिंगल रो फंक्शन के साथ हम लोग मल्टीपल रो फंक्शन यूजिंग कर सकते और राउंड सीम्स टू बी अ सिंगल रो फंक्शन. तो ये सर क्या कह रहे हैं, तो लेट मी क्लियर. राउंड एक सिंगल रो फंक्शन है, उसके अंदर एक वैल्यू ने इनपुट जाना है. जो एवीजी है वो रिटर्न एक ही वैल्यू कर रहा है.
AVG इज नॉट रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, तो एक्चुअली एक ही रो आ रही है, एक वैल्यू से मुराद है 1 रो 1 कॉलम, तो AVG इज रिटर्निंग 1 रो 1 कॉलम which qualifies to be an input, a valid input for a round function. This is it. So I can use group function with, single row function with multiple row function, जो कि मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया। अब यहां पे एक चीज और कि लेट सपोज मैंने सिर्फ देखना है कि जी सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और 10 की जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैं कितनी मिनिमम मैक्सिमम सैलरी पे कर रहा हूं, एंड सो ऑन। सो लेट्स सी अब ये मेरे साथ क्या करता है, एरर तो नहीं कहीं फेंक देता, तो इसने एरर तो नहीं फेंका। अब अगेन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अभी जो सर ने कहा था कि ग्रुप फंक्शंस को हमने यूज नहीं करना वेयर के अंदर, तो अगेन लेकिन मैंने ये नहीं कहा आपको कि वेयर यूज नहीं करना ग्रुप फंक्शंस के साथ। हियर आई एम यूजिंग वेयर इन द ग्रुप फंक्शन विच इज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब वेयर के अंदर मैं सम काउंट यूज नहीं कर सकता, जो कि हम देखेंगे अभी आगे जाके। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि मैं वेयर को यूज नहीं कर सकता जहां पे ग्रुप फंक्शन आ जाएंगे। सो लेट मी ट्राई टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर ऑल्सो एंड सी कि ये अब क्या करता है मेरे साथ, एंड वेदर इट थ्रो एन एरर और एक्सेप्शन और व्हाटसोएवर। सो लेट्स सी। अब यहां पे देखें उसने एरर फेंक दिया कि मैं ग्रुप फंक्शन के साथ सिंगल टेबल या सिंगल कॉलम नहीं लिख सकता, सो दैट्स एन एरर। सिलेक्ट के बाद नहीं मैं लिख सकता, लेकिन वेयर के बाद में, यानी मैं कंडीशन मैं उन रोज को लिमिट कर सकता हूं जिन रोज के ऊपर इन ग्रुप फंक्शन ने अप्लाई होना है, बट आई कैन नॉट डिस्प्ले देम। सो दैट्स अ चेक। सो अगर मैं यहां पे वेयर के बाद एंड लिखूं, ऑल लिखूं, लाइक लिखूं, जो मर्जी लिखूं, सो इट वॉन्ट स्टॉप मी। सो आई कैन जस्ट यूज group function with normal where clause and it will execute as it is। एक रो आएगी आपके पास आउटपुट में, चाहे मल्टीपल रोज इनपुट में आए या एक रो आए, इट डजंट मैटर। द फंक्शनैलिटी ऑफ ग्रुप फंक्शन इज मल्टीपल रोज और सिंगल रोज एज एन इनपुट एंड ओनली 1 रो एज एन आउटपुट पर ग्रुप। अगर ग्रुप ही एक है तो एक रो एक कॉलम, जो कि हमने अभी देखा, एज एन आउटपुट हमारे पास आ जाएगा।